मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पादन में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92% है। महाराष्ट्र दूसरे जबकि राजस्थान तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश सालों से सोयाबीन उत्पादन में प्रथम रहा है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के निदेशक डॉक्टर एच.के. सिंह का कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों से प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब होने से हम पिछड़ गए थे, लेकिन खुशी की बात है कि हमारा प्रदेश फिर से टॉप पर हो गया। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादक है, जिसे हमें बढ़ाना है। प्रदेश में फिलहाल हमारा लक्ष्य 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादक का है। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने भी कहा कि प्रदेश आने वाले सालों में भी देश में अग्रणी बना रहेगा। मध्य प्रदेश पिछले करीब 45-46 साल से जब से सोयाबीन हिंदुस्तान में आया है तब से पहले नंबर पर ही रहा है। पिछले 2-3 सालों में ऐसा कुछ हुआ कि अपरिहार्य कारणों से मौसम की खराबी की वजह से मध्य प्रदेश में फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से यहाँ की फसल महाराष्ट्र जो कि दूसरे नंबर पर आता है उनसे कम रह गई। इसलिए मध्य प्रदेश को अपना पहला स्थान खोना पड़ा। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस साल फिर से मौसम बहुत अच्छा है, बुआई अच्छी हुई है, तो मध्य प्रदेश में उम्मीद है कि सोयाबीन की फसल सबसे अधिक रहेगी और मध्य प्रदेश फिर से पहले नंबर पर आएगा। और मध्य प्रदेश सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सोया प्रदेश ये बना रहे, उसके लिए काम करेंगे और किसानों को पूरा प्रोत्साहन इस बारे में देते रहेंगे। अभी जो समस्या किसान को आ रही है वो ये है कि किसान को अपनी उपज का ठीक दाम नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाए कि सोयाबीन के कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो किसान को मिलना ही चाहिए, तो किसान प्रोत्साहित होगा और बड़ी संख्या में सोयाबीन की बुआई करेगा, उस पर ध्यान रखेगा। जहाँ तक सोपा का सवाल है, हम लगातार किसानों के साथ काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देते रहे हैं। सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे हो उस पर काम करते हैं। सोयाबीन का जो संस्थान है वो भी मध्य प्रदेश में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, जो कि पिछले 30-40 सालों से सोयाबीन पे काम कर रहा है। नई नई वैरायटीज यहाँ आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश आगे भी बना रहे। हालांकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार सोयाबीन के किसानों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसा प्रोत्साहन किसानों को देते रहना चाहिए। एक अच्छी फसल है, इसमें फसल खराब नहीं होने के बहुत कम चांस होते हैं। बारिश ज़्यादा हो कम हो फिर भी सोयाबीन की फसल ज़रूर आती है बाकी फसलों के मुकाबले। तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसका हमको उगाते रहना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे सोयाबीन के प्लांट हैं जो कि तुरंत खरीदी करने वाले हैं। अगर सोयाबीन की फसल यहाँ पे नहीं हो पाएगी तो प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होगी। सो इस सबको देखते हुए मुझे पक्का विश्वास है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल और बढ़ती रहेगी, किसानों का फायदा होता रहेगा।